नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप से आर्थिक अपराध इकाई की टीम पुलिस रिमांड पर आज भी पूछताछ कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई के मुख्यालय में मनीष कश्यप से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है और फर्जी वीडियो के अलावा पेड न्यूज और सच तक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से मिले कागजातों से उनसे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो कई सवालों का जवाब मनीष कश्यप के पास नहीं है और इस बारे में आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में सरेंडर किए जाने के बाद गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई के शिकंजे में है। आर्थिक अपराध इकाई का ये कार्यालय है और यहाँ पर 4 दिनों की रिमांड विशेष न्यायालय ने दी है आर्थिक अपराध इकाई को। और आर्थिक अपराध इकाई के इसी कार्यालय के फर्स्ट फ्लोर पर फिलहाल मनीष कश्यप मौजूद है। और देखिए, आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय जो है उसको मेन गेट को बंद कर दिया गया। जब भी मनीष कश्यप को लाया जाता है उसके बाद मेन गेट को बंद कर दिया जाता है। तो जो एसआईटी बनी हुई है आर्थिक अपराध इकाई की, वो लगातार पूछताछ कर रही है और डीएसपी लेवल के ऑफिसर के नेतृत्व में ये एसआईटी बनी हुई है। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं गेट को बंद किया गया है और अंदर ही जो अधिकारी हैं वो इधर से उधर कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है और यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। कई ऐसे सवाल हैं जो मनीष कश्यप से पूछे जाने हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो पेड न्यूज़ का मामला था उसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो अकाउंट है, अकाउंट को खंगाला है आर्थिक अपराध इकाई ने और अकाउंट से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जानना चाहती है मनीष कश्यप से और उस बारे में भी पूछताछ चल रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया था, लेकिन इस बीच चूंकि आर्थिक अपराध इकाई को 4 दिनों की रिमांड मिल गई है, ऐसे में तमिलनाडु पुलिस का मामला जो है वो लटक गया है। और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जब आर्थिक अपराध इकाई की 4 दिनों की रिमांड पूरी हो जाएगी उसके बाद तमिलनाडु पुलिस कोर्ट में फिर से आवेदन देगी और उसके बाद उस आवेदन के आधार पर यह संभव है कि तमिलनाडु पुलिस प्रोडक्शन वारंट पे ट्रांजिट रिमांड पे मनीष कश्यप को अपने साथ तमिलनाडु ले जाए। और देखना होगा जो सवाल है आर्थिक अपराध इकाई के उसका जवाब मनीष कश्यप कैसे देता है, क्योंकि पहले दिन उसने काफ़ी टाल मटोल की और उसने अपनी गलती स्वीकार की। अब ये 4 दिनों के रिमांड पर मनीष कश्यप का क्या जवाब आता है ये देखना होगा। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और जमुई के चरका पत्थर थाना इलाके के कहुआ जंगल में सर्च अभियान के दौरान एक हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली भाकपा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर सुनील मरांडी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद जंगल में सर्च अभियान के दौरान एक कार्बाइन, 27 कारतूस, 7 मैगजीन, डेटोनेटर और जिलेटिन के साथ ही 2 शक्तिशाली आईईडी बम भी बरामद किए गए। हालांकि सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई के दौरान कई नक्सली भाग निकले। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों का यह दस्ता इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। सुनील मरांडी पर अलग अलग थानों में 13 संगीन मामले दर्ज हैं। निर्देशानुसार सुरक्षा बल 2 विभागों में विभक्त होकर आपसी समन्वय बनाते हुए मजबूती के साथ कॉर्डन की कार्रवाई करने लगा। सुरक्षा बलों के मजबूत कार्य योजना, उच्च स्तर के समन्वय व उत्कृष्ट कर्तव्य पारंता के निर्वहन के क्रम में हार्डकोर सशस्त्र नक्सली सुनील मरांडी को पकड़ा गया। कुछ नक्सली घने जंगलों एवं छुपाव का फायदा उठाते हुए भाग निकले। और अरवल में थाना मैनेजर को ही शादी का झांसा देकर कई महीने तक दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला लॉकडाउन के समय का है, जब आरोपी दारोगा अमरनाथ अपने घर गया हुआ था और लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद अधिकारियों की अनुमति से उसकी नियुक्ति कुर्था थाने में ही कर दी गई, जहां महिला थाना मैनेजर से दारोगा अमरनाथ को इश्क हो गया था। फिर उसने शादी का झांसा दिया और फिर शादी से इनकार ही कर दिया था। इस मामले में पीड़िता ने रेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपी दारोगा वहां से फरार हो गया था। अंत कोर्ट से कुर्की के नोटिस के बाद जब पुलिस अमरनाथ के घर कुर्की के लिए पहुंची तो दारोगा ने खुद ही सरेंडर कर दिया। अधिकारी के आदेश से वो कुर्था में ही ट्रेनिंग कर रहे थे। उसी क्रम में दोनों के बीच जो मामला हुआ, फिर कोई मामला बिगड़ा होगा जिसके नतीजे में फिर उस महिला थाना में 376 का मामला दर्ज कराया।
और साइबर अपराधियों द्वारा जेल में बंद कैदियों के नाम पर ठगी के 2 नए मामले सामने आने के बाद जहानाबाद जेल प्रशासन अब सतर्क हो गया है और एक नंबर जारी करने के साथ ही ऐसे किसी भी फोन कॉल पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करने और किसी भी तरह का लेन देन नहीं करने की अपील की गई है। इतना थोड़ी है ना, मुश्किल से 5 सेकंड का विजुअल खाली डला है कि आपको फ्रॉडस्टर के नाम, जेल के अधिकारियों के नाम से कोई फ्रॉड कॉल जाए और फ्रॉड कॉल कुछ इस तरह से हो सकता है कि मैं जेलर बोल रहा हूँ, आपका परिजन यहाँ पे बीमार है या फिर उसको चोट लग गई है, उसे खून की सख्त आवश्यकता है और आप पैसे इस अकाउंट नंबर पे या फिर इस पर डाल दें। आप याद रखें कि अगर इस तरह का कोई कॉल आपको जाता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। सबसे पहले इस कारा कार्यालय के नंबर पर आप संपर्क करें। आप कारा कार्यालय नंबर नोट कर सकते हैं 06114291 और गर्मी शुरू होने के साथ ही एक बार फिर बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में आग लग गई है और आग लगने से करीब 2 किलोमीटर तक की झाड़ियों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है। काफी अंदर का इलाका होने की वजह से दमकल की गाड़ियां वहां तक नहीं जा पा रही है और ऐसे में वन विभाग के 2 कर्मचारी अपने ही स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए। रघिया का ये आग प्रभावित इलाका कई नदियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस इलाके में आवागमन काफी मुश्किल होता है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कितने लोग हैं आप लोग बुझाने अब वाले? हम लोग तो 2 ही अभी है और रास्ता पा रहे हैं। कौन सा रेंज है ये? रघिया रेंज है। आपका नाम? उमेश महतो। कितना देर पहले आग लगा है? ये लगभग 2 घंटा से पहले से आग लगा होगा। कितना किलोमीटर जल चुका अब तक? अभी तो लगभग सामने देखिए, सामने 1.5 किलोमीटर तो जल चुका है। और मोक्ष नगरी गया में पिंडदान के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को हर वक्त पानी मिले, पिंडदान और तर्पण में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए करोड़ों की लागत से फल्गु नदी के देवघाट के पास बिहार का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया था, जिसमें सालों भर 3 फीट तक पानी रखने की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से रबर डैम में पानी ही मौजूद नहीं है और ऐसे में पिंडदान करने आ रहे श्रद्धालु फल्गु नदी में चुआ खोदकर पानी निकाल रहे हैं। वहीं आसपास गंदगी का भी अंबार लग गया है। श्रद्धालुओं की परेशानी और रबर डैम की स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एलन लेले। गया के फल्गु नदी में, और ये सिर्फ कह सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम और बिहार का पहला रबर डैम का यहाँ पर निर्माण किया गया था, ताकि जो दूर दराज से देश विदेश से जो पिंडदानी जो तीर्थयात्री जो अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना के लिए आते हैं, उन्हें पानी सालों भर मिले, इसके लिए यहाँ पर रबर डैम का निर्माण कराया गया था। लेकिन यहाँ पिछले 2 महीने से यहाँ पानी नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले जो यहाँ पानी भरा हुआ था 3 फीट पानी था, जो अब पूरी तरह से गंदा हो गया था, जिसे बाहर निकाला गया है। और जो पानी जो बाहर निकलते हैं जो है, यहाँ पर मिट्टी जो है वो काफी यहाँ पर जम गई है और ऐसे में यहाँ जो है पानी जो है पिछले 1-2 महीने से पानी नहीं मिल रही है और इससे में जो बाहर से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, पिंडदानी आ रहे हैं, उन्हें अब पानी नहीं मिलने से काफी समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं जहाँ तहाँ जो पानी है वो पूरी तरह से गंदगी युक्त है, पूरा तरह से गंदगी है, लोग यहाँ पर गमक रहा है। पानी तो है नहीं, लेकिन पानी खुदने से पानी मिलता। सुने थे कि यहाँ पर रबर डैम बनाया हुआ, साल भर पानी रहेगा। अभी तो देख रहा है, लेकिन पहले से नहीं सुना। पानी आके देख रहा है। पानी तो कुंड से कुंड को मिला है, समुद्र नहीं है, पानी सूखा हुआ है। गुरु को प्रवचन भनी बोला है ना, सिर्फ काली गंगा भाई और कोई गंगा जी नहीं है बोलेगा था, अच्छा यहाँ मिला है। इसलिए फिर पानी जो है अब नहीं है, लेकिन उसको पहले जैसे तैयारी होती थी वैसे करने का, आज से युद्ध स्तर पर करने का निर्देश दिया गया है। 1 महीने से 2 महीना ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक पानी का यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया है। फिलहाल ऐसे में विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति ने भी डीएम से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है कि यहाँ जल्द पानी की व्यवस्था किया जाए। एलोनली न्यूज़ 18 गया।
और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति में कार्यरत पदाधिकारी राजेश झा को उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है और पदाधिकारी को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाएगा। समिति के अनुश्रवण पदाधिकारी का एवं मूल्यांकन पदाधिकारी की गिरफ्तारी हुई है शराब के नशे में। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव के द्वारा संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया गया विभाग को कि ऐसे व्यक्ति जो कार्यालय अवधि में शराब पीते हैं, इन लोगों को शराब छुड़वाने के लिए ही ज्यादा प्रयास किया जाए। दंड से ज्यादा है, शराब छुड़वाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और गीतकार शैलेंद्र को सम्मान देने की न्यूज 18 की मुहिम को अब सत्ता पक्ष का साथ मिल गया है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने सदन में सरकार से शैलेंद्र के नाम से किसी संस्था का नाम रखने की मांग उठाई है, जिस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव आने पर सरकार पूरी तरीके से विचार विमर्श करेगी। शख्सियत को सम्मान देने की आवाज न्यूज 18 लगातार उठाता रहा। जिस महान गीतकार को सम्मान देने की लड़ाई हम पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं, उसी शैलेंद्र को सम्मान दिए जाने की मांग अब सियासतदानों ने सदन में उठा दी है। बिहार विधान परिषद में गीतकार शैलेंद्र के नाम की गूंज सुनाई दी। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने गीतकार शैलेंद्र के नाम से किसी संस्था का नाम रखने की मांग की। दास केसरीलाल शैलेंद्र के बारे में। शैलेंद्र बहुत बड़े गीतकार थे सभापति महोदय, और हम लोग को गर्व होना चाहिए कि वो बिहारी मिट्टी के लाल थे। आरा में उनका घर था जी। उन्होंने ही एक गीत लिखा था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। तो मंत्री महोदय, आप तो पहले ना कहते ही हर सवाल के जवाब दें, बाद में फिर इकरार करते हैं मोहब्बत का। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको भी स्वीकार कीजिए। जेडीयू एमएलसी के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश के कला संस्कृति मंत्री ने कहा कि अभी कोई विचार नहीं आया है, प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा वर्तमान में शैलेंद्र जी के नाम से किसी संस्था का नाम रखने संबंधित कोई योजना विचाराधीन नहीं है। आगे देखा जाएगा महोदय, हम लोग आगे अवसर आएगा। अब अभी हाल में ही हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पर किया, तो और ये कर दिए तो दूसरा नहीं हो सकता है क्या? तो कोई संस्था खुलेगा तो हम लोग विचार करेंगे। शैलेंद्र के दिल में हमेशा बिहार ही धड़कता था। दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी डायरी में अपने बच्चों के लिए उनके गांव का पता अख्तियारपुर, भोजपुर, बिहार लिखकर गए थे। उनके लिखे एक से बढ़कर एक गीत लोगों को आज भी याद है, लेकिन जिस शैलेंद्र के सीने में बिहार धड़कता था, उन्हें उनका वाजिब सम्मान नहीं मिला। सवाल है कि शैलेंद्र जब इतने बड़े गीतकार थे तो उन्हें पहचानने का क्या बिहार कसूरवार है? शैलेंद्र को कोई बड़ा सरकारी सम्मान क्यों नहीं मिला? मरणोपरांत कई दिग्गजों को सम्मान मिला है, शैलेंद्र को क्यों नहीं मिला? क्या मरणोपरांत भी शैलेंद्र हमारे लिए पद्म भूषण या पद्म विभूषण नहीं है? उम्मीद है सत्ताधारी दल के विधान पार्षद गुलाम गौस की मांग पर सरकार जल्द कोई फैसला लेगी और शैलेंद्र को सम्मान मिलेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर